और मैं जोगपाल सिंह आपको इस वीडियो लेक्चर में लेके आया हूँ प्रॉब्लम्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ये वीडियो लेक्चर नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। 6 लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था ऑपरेशन ऑन द मैट्रिसेस, सेकंड पार्ट में मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस, उसका मेथड और वर्किंग प्रोसीजर। अब मैं आपको इसकी प्रॉब्लम्स ऑन द मैट्रिक्स करा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज 3.2 है। एक्सरसाइज 3.2 ये आपका लेक्चर नंबर 6 पार्ट थर्ड प्रॉब्लम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस। ये बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन है बच्चों। देखिए प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपोर्टेंट है। पूरी मैट्रिक्स पूरी डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पर डिपेंड है, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। मैं आपको 3.2 का फर्स्ट में 3 पार्ट तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थे, 2 पार्ट इसमें मल्टीप्लाई किए, तो उन 2 पार्ट को करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन कर रहा हूं सीधा। सॉल्यूशन ठीक है, यहां लिखेंगे गिवन दैट a बराबर 2 4 3 2 और v बराबर है आपका 1 3 -2 5। c का हमें कोई यूज नहीं करना है, ए बी और बी ए फाइंड निकालना है। तो टू फाइंड इसका फोर्थ पार्ट है ए बी और इसका फिफ्थ पार्ट है बी ए। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करूंगा बच्चों। ए बी नाउ पार्ट फोर्थ ए बी। बच्चों हम इसमें देखेंगे प्रोडक्ट ए बी निकालना है। हम इसको लिख लेंगे ए की वैल्यू 2 इंटू 4 3 इंटू 2 1 इंटू 3 -2 इंटू 5। सबसे पहले ये इसके ऑर्डर लिख लीजिए 2/2 और 2/2। मैंने बच्चों आपको बताया था अगर बीच वाले ऑर्डर पहले के कॉलम दूसरे के रो बराबर आती है तो मल्टीप्लाई होगा, या हम कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं ये बीच वाले दोनों चीज बराबर आ गई तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैंने क्या बताया था आर बराबर सी रूल फर्स्ट। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई रो का कॉलम में देखिए यहां लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2 4 इंटू -2। यहां से अब पहला 1 एलिमेंट कंप्लीट हुआ। अब 1 2 लेंगे तो 1 और 2 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। अब 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2 और प्लस 3 इंटू 3 और 2 इंटू 5। देखो क्या किया बच्चों, पहली ये मैं पहली रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई किया तो हमारा A11 एलिमेंट आता है। हम इसको शॉर्ट में मैं यहां लिख दे रहा हूं, रफ लिख दे रहा हूं। ये आपका A11, ये आपका A12, ये शॉर्ट है ये A1, यहाँ ये रफ है ये A13 और ये 14। इसका मतलब है A11, इसका मतलब है A11 मतलब पहली रो और पहला कॉलम। 2 इंटू 1 फिर से देख लीजिए 2 इंटू 1 और 4 इंटू -2 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2। यहाँ 2 का है सेकंड कॉलम में 2 इंटू 3 और प्लस 4 इंटू 5। फिर इसका 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। फिर अगले कॉलम में 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। यहाँ इसकी वैल्यू कर लीजिए। ये आपका कितना आएगा 2 1 जा 2 और ये माइनस के 8, ये 6 और ये 20 और ये 3
और ये आपका माइनस का 4 और यहाँ 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, तो 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। अब इसको जोड़ के लिख दीजिए। -8 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? माइनस के 6, तो यहाँ -6। 3 में से -4 जाएगा, माइनस का 1। 20 में हम इसको जोड़ देंगे, कितने? 26 और 91। हेंस जो ए बी की वैल्यू आई, प्रोडक्ट ऑफ ए बी आया, वो आया आपका -6 -1 26 और 19। ये आपका आंसर है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह इसका मैं सेकंड पार्ट करता हूं, फिफ्थ पार्ट करता हूं। ठीक है, अब मैं उसको ज्यादा वो अब हमें क्या निकालना है? बी ए निकालना है, बी ए। तो यहां क्या होगा? बी के एलिमेंट आएंगे आगे 1 3 -2 5। इसी तरह अब यहाँ क्या होगा? यहाँ एक एलिमेंट आएंगे 2 4 2 4 और 3 2। 2 बाई 2 का ही है, मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए क्या आएगा? 1 इंटू 2 1 इंटू 2 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। अब यहाँ का क्या करेंगे? इनका कर लीजिए। 2 बन जा 2 प्लस 9 4 प्लस 6 -4 प्लस 15 माइनस के 8 और प्लस 10। 9 और 2 आपका 11, 9 और 2 आपका 11, 15 में से 4 जाएंगे, फिर आपका यहाँ 11 आ जाएगा, 6 4 कितना आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे और यहाँ 2 आ जाएगा। आपका जो आंसर आएगा हेंस वीए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 11 10 11 2/2। ये आपका वीए का क्या है। ठीक है बच्चों, और आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर में कुछ पार्ट में 3 में कुछ इसमें दे रखे 6 पार्ट, 2 पार्ट मैं कराऊंगा, 4 पार्ट आप घर पे करेंगे। बड़े बड़े जो पार्ट है उनको मैं करा दे रहा हूं, बाकी के आप पार्ट घर पे करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको मैं हटा दे रहा हूं। प्रोडक्ट आशा कर रहा हूं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कंप्यूट the following, compute the identicate प्रोडक्ट। यहाँ जो दे रखे हो उनके प्रोडक्ट निकालने, एक एक पार्ट करके बता रहा हूं। फर्स्ट पार्ट, आपको प्रोडक्ट निकालना है ए बी माइनस का वी ए, और यहाँ ए माइनस बी, बी और ए के साथ लेना है। ए बी माइनस बी ए और ए माइनस बी बी। देखिए ऑर्डर चेक करेंगे, 2/2 ऑर्डर है, ऑर्डर इसका सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि अंदर का ये ऑर्डर बराबर आ गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर में क्या आएगा? बाहर वाला ऑर्डर आएगा। कर लीजिए, देखिए रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो बाई, मैं 4 से सवाल कर रहा हूं, ध्यान से देखना इनको। रो बाई कॉलम, पहली रो का ए इंटू ए,
ए इंटू ए प्लस v इंटू वी, यहाँ a इंटू माइनस बी प्लस b इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस a इंटू वी माइनस बी इंटू माइनस बी और a इंटू ए। ये इसका मल्टीप्लाई है, 2/2 ऑर्डर है। क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का ए बी प्लस का ए बी, ये फिर माइनस का ए बी और प्लस का ए बी, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे क्या होगा? ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ए बी कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपका क्या बचेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और क्या आएगा? 2/2 का ऑर्डर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, और मैं आपको सॉरी हमसे न खपा होना, हमसे न खपा होना, तुम्हारे रिश्ते निराले। देखिए अगला पार्ट में कर रहा हूं इसमें। अगला पार्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूं, सेकंड पार्ट। इसमें देखिए बच्चों क्या रखा है? 1 2 और 3, और ये 2 3 और 4, सारी वैरायटी क्वेश्चन दे रखे हैं। इसका ऑर्डर 3/1 है और इसका ऑर्डर 1/3 है। ये आंसर आएगा 1/, आंसर आएगा बच्चों, इसका आंसर कितने का आएगा पता है? इसका आंसर आएगा 3/3 का। कैसे आएगा देख लीजिए। इस 1 का 2 में करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस इस 1 का 3 में करेंगे, इस 1 का 4 में करेंगे, क्योंकि रो बाई हमें करना क्या है बच्चों? रो बाई कॉलम करना है। इसी तरह 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 4। क्या किया? पहले इस वाली 1 का पूरे सभी कॉलम में कर दिया अलग अलग, इस रो का सारे कॉलम में कर दिया, और इसको आपका कर दिया। अंतर क्या आएगा? 2 1 जा 2, 3 4 4 6 8 6 9 और 12। 2 4 6 6 3 9 4 8 12। क्या किया बच्चों? पहले इस रो का, जैसे ये पहली रो है, पहली रो का पहले कॉलम में तो A11 एलिमेंट, और पहली रो का दूसरे में करेंगे, ये क्या है? सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम की जगह तो एलिमेंट आएगा हमारा, और पहली रो का थर्ड कॉलम की जगह करेंगे तो थर्ड कॉलम की जगह एलिमेंट आएगा। ये आपका A1 A11 A12 और A13 इस हिसाब से ये एलिमेंट है। बात आई समझ में नहीं आ रही? ठीक है, ये हटा लीजिए, हो गया। अगले देखिए, सेकंड पार्ट में मैंने आपको बता दिया। अब आपका आता है थर्ड, आप कर लिया। मैं आपको अब बताता हूं फोर्थ पार्ट। ये थर्ड आपको मैंने होमवर्क में दिया है। अब फोर्थ पार्ट है, ये थोड़ा सा ठीक सा है। 2 3 4 3 4 5 4 5 6 मल्टीप्लाई 1। इसको पूरे बोर्ड पे लिखता हूं, बड़ा सा होगा बच्चों, इसलिए पूरा बोर्ड साफ कर लो। फोर्थ पार्ट आपका ये है
2 3 4 3 4 5 4 5 6 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। ऑर्डर बच्चों 3/3 का ऑर्डर है, 3/3 का ऑर्डर है बच्चों, इसका 3/3 का ऑर्डर है और अंदर भी 3/3 बचेगा, बाहर भी 3/3 बचेगा। ये आपका ये पूरा इक्वल है, आंसर भी 3/3 ऑर्डर का ही आएगा। अब देखिए करेंगे क्या इसको, पहले इसका पूरा मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ कितना है, अच्छा ये 1 है बच्चों, चेक कर लो एक बार। 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ठीक है, सही रेट लिखे हुए। अब देख लीजिए आप कैसे करेंगे इससे। देखिए बच्चों 3/3 का आएगा, तो पहले इस पूरी रो का इसमें करेंगे। आपका 2 बन जा 1 प्लस 3 × 0 4 × 3। आपका A11 से एक एलिमेंट खत्म हुआ, अब A12 कैसे आएगा, 2 का करेंगे 2 - 3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0। अब ये एलिमेंट 2 × 5 यहां से प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5। अब देखिए 3 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 3, ठीक है। अब 3 × -3 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 0 और 3 × 5 प्लस 4 × 4 और प्लस 5 × 5 × 5, ठीक है बच्चों। अब इसका करेंगे 4 × 1 और 5 × 0 5 6 × 3, ठीक है बच्चों। इसी तरह 4 - 3 5 × 2 प्लस 6 × 0। इसी तरह 4 × 5 प्लस 5 × 4 और प्लस 6 × 5। अब देख लीजिए आसानी से, देखिए 2 बन जा 2 प्लस 0 प्लस 12, ये हो जाएगा -6 प्लस 6 और ये 0, ये आपका आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 20, ये आपका आ जाएगा 3, ये आपका 0, ये आपका 15 और ये आपका आ जाएगा -9, ये आपका आ जाएगा 8, ये आपका 0, ये 15, ये आपका 16, ये आपका 25 और ये आपका आ जाएगा 4, ये 0, ये 18, ये -12, ये 10, ये 0, ये 20, फिर 20 और ये 30। इस हिसाब से इसकी वैल्यू आ जाएगी। आंसर देखो, ये हो जाएगा 40 और ये आपका आ जाएगा 0, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 42, ये आपका आ जाएगा 42, ये आपका आ जाएगा 18, ये आपका 9 और 8 कितना जाएगा, -1, ये आपका -1 25, ये कितने जाएंगे आपके 56, ये आपका 56, ये आपका 22 और ये आपका कितना बचेंगे -2 और ये आपके हो जाएंगे 70। ऑर्डर
3/2। दिस इज द AB। यही आपका आंसर है। 14, 0, 42, 18, -1, 56, 22, -2 और 70। 3/3 का ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ये आपको नोट डाउन कर लीजिए। और एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका 6 पार्ट। तो आपको थर्ड पार्ट आपको दे रहा हूँ घर पे करने को, 4 में बता दूंगा आपको, 2 आपको थर्ड पार्ट और फोर्थ, इसका फोर्थ पार्ट। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। पार्ट थर्ड एंड फोर्थ ये आपको घर में करनी है। 4 पार्ट मैंने करा दिए। इसके बाद इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये लास्ट पार्ट, ये इसका 6 पार्ट। पार्ट 6 मल्टीप्लाई करना है आपको। 3 -1 3 -1 0 2 और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 2 -3 1 0 3 और 1। ठीक है, ऑर्डर देख लीजिए। इसका ऑर्डर है आपको 2/3, इसका ऑर्डर है 3/2। ये इक्वल है 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। अंतर देख लीजिए। देखिए 3 × 2 प्लस -1 × 1 प्लस 3 × 3, फिर 3 × -3 -1 × 0 प्लस 3 × 1। इसी तरह -1 × 2 0 × 1 2 × 3 -1 × -3 0 प्लस 0 × 0 और 2 × 1 कर लीजिए। देखिए 3 2 या 6 और -1 प्लस 9 माइनस के 9 और इसमें ये 0 आ जाएगा प्लस के 3 माइनस के 2 ये 0 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये प्लस के 3 और 0 और 2। देख लीजिए 9 और 6 14 और -2 9 और ये कितने हो जाएंगे -6 -2 और 6 मतलब 4 और 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 और मैट्रिक्स 2/2 पर ये क्या है इसका प्रोडक्ट, ये क्या है आंसर। ठीक है, आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। कल आपको इसके प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट बेस और प्रोडक्ट इसके आगे के क्वेश्चन कल इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। इसके बच्चों क्वेश्चन काफी हैं, क्वेश्चन इसमें 9 हैं 22 क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको कराऊंगा कुछ सारे क्वेश्चन, कुछ को मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ आपको कल ये 3 क्वेश्चन मैंने ऐसे आपको एक होमवर्क दिए हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल भी हैं, ये 2 क्वेश्चन करना, बाकी के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के मैं आपको कराऊंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी सारा होमवर्क मैं पूरा कराऊंगा। इसके लिए धन्यवाद।